Okay, so now we'll do the second part, जो कि है बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये करते हैं बी। बी का वन में क्या है, यहाँ पे कोई भी नॉ करना है लेकिन मैं सारा ही करूँगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है। तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, क्यूब का स्पेलिंग, इक्वल टू वॉल्यूम के लिए क्या करना है, एक ए, जहाँ पे एज कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2197 आएगा शायद सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 × A², 6 × A और एज कितना दिया हुआ है 13, 16 × 13 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई है, सॉरी क्योंकि यहाँ पे एरिया है। और ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम यानी कि क्या होता है, कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूब, ठीक है, तो इसके अंदर कितना हम वॉल्यूम भर सकते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ भी 13 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 13 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ भी 13 सेंटीमीटर है, ये चीज़ भी है और ये भी 13 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 13 सेंटीमीटर, इसलिए 13 × 13 की है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका एक एक सरफेस का एरिया, ऊपर का एरिया, साइड का एरिया, ठीक है, इस साइड का एरिया। अब 1 2 3 ऐसा 3 एरिया है और पीछे भी 3 एरिया होगा, टोटल 6 एरिया है ना, टोटल 6 एरिया है। और एक एरिया कितना होगा, एक एरिया होगा 13 × 13। ठीक है, तो 6 एरिया कितना होगा, 6 एरिया हो जाएगा 6 × 13 × 13। समझ में आया, एक क्यूब का पहला एक सरफेस का एरिया 13 × 13 होगा, क्योंकि ये 13 है, ये भी 13 है, तो ये एक स्क्वायर हो गया ना, ये एक स्क्वायर हो गया, तो इसलिए 13 × 13 इसका एरिया। और ऐसा 6 ठो सरफेस है तो 6 × 13 × 13। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट करके लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, राइट 1980 इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म यानी कि उस 1980 को हम लोग को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको भी 1980 को 360 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 365 आप पिछले वाले में ही देखे थे, पिछले वाले वीडियो में 365 1800, तो यहाँ पे करोगे तो 180। तो ये जो आया, अब इसको तुम लोग लिख सकते हो 5 × 360 डिग्री प्लस 180, बस यही आंसर हो गया। 5 यहाँ से आया, ठीक है, 5 × 360 प्लस 180। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा जनरलाइज्ड फॉर्म। और ये बहुत लोग हम पहले क्या सिखाए थे कि माइनस कर करके जाते हो, है ना, बहुत लोग ये वाला मेथड भी ट्राई करेंगे, -360। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर करके माइनस करते रहेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर लास्ट में वही आएगा, यहाँ पे 180 आएगा और यहाँ पे तुम लोग 5 बार 360 माइनस करोगे। ठीक है, आंसर लास्ट में वही आएगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी फुल मार्क्स ही मिलेगा। ये हो गया 2। 3 में क्या है, फाइंड द एंगल इफ नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस n दिया हुआ है कितना 12 और m दिया हुआ है 271।
अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि यही चीज़ m है, n है, और यही चीज़ m है। तो ये वाला क्वेश्चन बस इसका उल्टा है। ये इसमें हम इस वाले में हम ये दिए हुए थे और ये निकालना था, है ना। अब इसमें हम n और m दे दिए और ये निकालना है, ठीक है ना। n और m दे दिए तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू n इंटू 360 प्लस m है, n इंटू 360 प्लस m, ठीक है। 12 इंटू 360 प्लस 271 डिग्री, ठीक है, डिग्री ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेना और जो भी आंसर होगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जितना भी डिग्री होगा। ओके, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहे। नंबर 4, इसको चाहे तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अच्छा, नंबर 4 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम क्या दिया हुआ है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है वापस से, बस यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम ये दिया हुआ है, तो इसमें पहले तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या क्या हो गए इसमें, 1 और 2 है ना। 1 और 2 पैरेलल है, तो 1 और 2, 2 और 3 है, 2 और 3, 1 और 3 है, 1 और 3, और 4 और 5 है, 4 और 5। तो 4 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना। और इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने क्या बोला था कि बीच बीच वाला पॉइंट जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो सब गिन लो। तो यहाँ पे 6 ठो ऐसा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए 4 और इंटरसेक्टिंग ये आई है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ये हो जाएगा 6, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं 5। If ABCD is an isosceles trapezium, then state which pair of angles are supplementary or equal, ठीक है। तो डायग्राम क्या दिया हुआ है, डायग्राम वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ x y z और यहाँ w, यहाँ a b c d। तो प्रॉपर्टीज़ अगर तुम पढ़ो तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, और ये दोनों दूसरा पेन से करते हैं। दूसरा कलर आ जाओ, किसे करें, ब्लू करते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। काला से क्या लिखे हैं, काला वाला सप्लीमेंट्री यानी कि बार बार बोल रहे हैं कि यानी कि ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। और ब्लू वाला क्या है, इक्वल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ना। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर 1 में x प्लस डब्लू इक्वल टू 180 डिग्री और y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और नंबर 2 में क्या आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू वाई और w इक्वल टू जेड, बस यही आंसर। नेक्स्ट 6 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ 20 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। तो 20 साइडेड पॉलीगन है, सम ऑफ ऑल एंगल्स हम बताए थे 180 इंटू n-2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखना 180 इंटू n-2, ठीक है। 180 इंटू n कितना दिया हुआ है, 20 साइडेड, तो 20 होगा -2, 180 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, यही आंसर आएगा इसमें, बस हो गया। नंबर 7 पे आते हैं। 7 में क्या होगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 13 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये कहाँ से आया? जैसे ये क्यूब में आया था, ये क्यूब में जैसे आया था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी, इसको मिटा देते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी, जैसे मान लो ये है क्यूबॉइड, यही है क्यूबॉइड मान लो क्या, ठीक है। तो इसका 3 टाइप का एरिया है ना, एक ये ऐसा एरिया है, एक ऐसा एरिया है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरा कलर से बनाते हैं, ब्लू। एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है, 3 एरिया है ना, और तीनों एरिया अलग अलग है। इस एरिया के लिए क्या करना होगा, ये चीज़ लेंथ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस एरिया के लिए क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ सॉरी। इस एरिया के लिए क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, तो बी इंटू एच। और इस एरिया के लिए क्या है, लेंथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो गया, एल इंटू एच, है ना। अब ऐसा दो एरिया है, एक आम सामने एक पीछे, इसका एक ऊपर एक नीचे, इसका एक दाएं एक बाएं, है ना। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, सारा सरफेस का एरिया मिला के। तो ये 3 सरफेस का एरिया पहले लिखे, एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। और ऐसा 3 टाइप का एरिया 2 ठो है, ठीक है, इसलिए सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है सर। मैं बस इसमें अब तुम्हारा वैल्यूज़ डालो और आंसर निकाल लो। अब एल बी एच तो हम बोले नहीं, हम डायमेंशंस बोले, तो कुछ भी 2 2 करके ले लो। 23 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 23, ठीक है, 2 2 करके ले लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे एक आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 इंटू जो भी आएगा उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। मिट गया यार, ऐसे करने से मिट जाता, नहीं मिट रहा अभी, खैर जो भी आएगा वो आंसर निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये देना मत भूलना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं 8 का क्या है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल आइडेंटिफाई करना है। तो पहले बोला है इस क्वाड्रिलैटरल यानी क्या, 4 साइड का ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल बोल दिया कि इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट एंगल मेरा इक्वल है, ये और ये और ये और ये, ठीक है। और क्या बोला है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारा साइड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ किस में होता है, एक स्क्वायर में होता है और एक रोम्बस में होता है। सारा साइड इक्वल होता है और ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। तो बस इसका 2 आंसर हो गया, स्क्वायर एंड, ये एंड है, तुम लोग ए एंड डी भी लिख सकते हो, एंड रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर एंड रोम्बस। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पे आते हैं 10 तक है। फाइंड द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रेगुलर 23 गॉन। तो रेगुलर 23 गॉन का 1 एंगल का मेजर निकालना है, 180 इंटू n-2, ठीक है, बाय n, सॉरी 1 एंगल है ना, तो डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो 180 इंटू 23 माइनस 2 बाय 23, 180 इंटू 21 बाय 23। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है, इजी था। 10 में देखो, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 29 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर ये रफ में बना, जितना भी हम रेड में कर रहे हैं या ब्लू में कर रहे हैं अलग से, वो सब रफ में करना है। ये एक स्क्वायर है दिया हुआ है जिसका साइड है 29 सेंटीमीटर, और साइड का स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है,
तो इसका एरिया क्या, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 29 + 29 + 29 + 29, चाहो तो 29 × 4 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा 29 × 29, 29 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझ में आया? तो आंसर तुम लोग का काम है खुद कैलकुलेट करना, और नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो अगर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में खुद से करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया बी सेक्शन। नेक्स्ट सी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।